1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाई जैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी।
وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئرز اور فلیپس کھلے رہیں، الٹیٹیوڈ 10,000 فیٹ ہو، اسپیڈ 320 کلومیٹرز پر آور اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جایا جائے۔ پائلٹ نے باقی تمام ڈیمانڈز تو پوری کر دیں، لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے کر جانا فیول کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا، لہٰذا پائلٹ نے ڈین کوپر کو ری فیولنگ کے لیے 2 آپشنز دیے، رینو یا پھر فینکس۔ ڈین کوپر رینو پر راضی ہو گیا۔ دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھیں۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو اسپیڈ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلو کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور 1 فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا